जो भगवान शिव ने भवानी को सुनाया, चलो मैं तुम्हें वही सुना देता हूं, तुम्हारे संशय का निवारण हो जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभो गए कुंभज ऋषि शंभो गए कुंभज ऋषि, शंभो गए कुंभज ऋषि, शंभो गए कुंभज ऋषि। हे भरद्वाज, एक बार त्रेता युग माई, त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव कैलाश पर्वत से नीचे उतरे। कहां गए? बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। श्री अगस्त्य जी महाराज के आश्रम में भगवान शिव पधारे। किसी ने भगवान शिव से पूछा कि भोलेनाथ, आप तो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए, आपकी तो ऐसी महिमा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, तो सुरनर मुनि सब नावत सीसा, समस्त देवता आपको प्रणाम करते हैं, आपकी महिमा का बखान करते हैं। तो आपकी महिमा तो समुद्र के समान है। आप देव नहीं, आप महादेव हैं, और फिर भी आप किसके पास में जा रहे हैं? बोले कुंभज ऋषि पाई। कुंभज कहते हैं अगस्त्य को। घड़े से जिसकी उत्पत्ति हुई हो उसका नाम है कुंभज, श्री अगस्त्य जी महाराज। मानो आज समुद्र घड़े के बेटे के पास में जा रहा है। भगवान शिव ने कहा नहीं भाई, महिमा तो अगस्त्य जी की ही ज्यादा है। अरे मैं तो समुद्र के समान हूं, मेरी तो महिमा समुद्र के समान है, लेकिन अगस्त्य जी कौन है? बोले अगस्त्य जी तो वो हैं जो सागर को 3 अंजलि में पी गए। मैं सागर के समान हूं, मेरी महिमा समुद्र जैसी है, लेकिन अगस्त्य जी तो समुद्र को पीने वाले संत हैं। तो बताओ समुद्र बड़ा है कि समुद्र को पीने वाला बड़ा है? तो महिमा अगस्त्य जी की ही अधिक है। ये भगवान शिव की विशेषता है। इतने ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। और देखिए, इनके नाम के आगे कोई विशेषण नहीं लगा, छोटा सा नाम शंभु, 2 अक्षर का नाम शंभु। अकेले गए? बोले नहीं, साथ में माता सती भी है। तो सती माता अपने विशेषण लेकर के गई। गोस्वामी जी उनका परिचय देते हैं। संग सती संग सती
संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव के साथ में माता सती भी है। भगवान शिव का परिचय तो बस थोड़े ही शब्दों में दिया, शंभु। और सती माता का परिचय बोले संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? बोले जगत की जननी है, भवानी है। श्री अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे। भगवान शिव अपने विशेषण भूल करके गए हैं, यानी अपना प्रभाव भूल करके गए हैं। और माता सती बोले अपने प्रभाव को लेकर के गई। और यही कारण हुआ जो कि माता सती भगवान की कथा नहीं सुन सकी। भगवान की कथा में यदि आए तो छोटे बन करके आए, विनम्रता पूर्वक कथा में आवे, अपने गुणों को भूल करके आवे, तभी तो भगवान के गुण सुन पाएंगे। जब हमें अपने ही गुण दिखाई पड़ेंगे तो भगवान के गुण कहां से सीखेंगे हमारे अंदर। भगवान शिव यही संदेश देते हैं अपने इस लीला चरित्र। श्री अगस्त जी महाराज ने देखा, आहा आज तो भोलेनाथ पधारे हैं, मेरा ये आश्रम धन्य हो गया। अगस्त जी महाराज ने भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव मन ही मन में सोचने लगे कि यह ऋषि कितने महान हैं। अरे मैं इनके यहां कथा सुनने आया हूं, मैं श्रोता के पद पर हूं, ये वक्ता के पद पर हैं। तो नियम तो यह है कि श्रोता वक्ता का पूजन करे, लेकिन आज वक्ता ही श्रोता का पूजन कर रहा है। श्री अगस्त जी महाराज वक्ता के पद पर हैं, भगवान शिव श्रोता के पद पर हैं। तो श्री अगस्त जी महाराज भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ये जगत पिता हैं, जगदीश हैं, जगदीश्वर हैं, ऐसा जान करके श्री अगस्त जी महाराज भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव सोच रहे हैं, देखो ये महात्मा कितने सरल है। यदि कोई हमें प्रणाम करता है तो हमें उसकी विनम्रता देखनी चाहिए कि ये इनकी महानता है जो इस प्रकार से हमारा सम्मान कर रहे हैं। तो यदि कोई हमें प्रणाम करता है तो हमें उसकी विनम्रता देखनी चाहिए, हमें उसकी महानता दिखाई पड़नी चाहिए। और यदि कहीं हम इसके विपरीत सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारे अंदर ऐसी योग्यता है तभी तो हमारी पूजा हो रही है, तब तो पतन हो जाएगा, अभिमान आ जाएगा। भगवान शिव अगस्त जी की महानता को देख रहे हैं। सती माता को भी प्रणाम किया तो सती माता कुछ और सोचने लगी।
सती माता विचार करने लगी कि जब ये हमारी पूजा कर रहे हैं, हमको ही प्रणाम कर रहे हैं, तो ये हमें कथा क्या सुनाएंगे। यानी ऋषि की सरलता का गलत अर्थ कर लिया माता सती ने। जब ये हमारी पूजा कर रहे हैं तो हमें कथा क्या सुनाएंगे। बस ऋषि की सरलता का गलत अर्थ हो गया। अरे कोई हमें प्रणाम करता है विनम्रता को लेकर के, भक्ति को लेकर के, तो यह नहीं समझना चाहिए कि ये हमसे डरता है अथवा ये अयोग्य है। ये तो उनकी महानता है जो हमारे इस प्रकार से सम्मान कर रहे हैं। श्री अगस्त्य जी महाराज ने पूजा की। पूजा के बाद में स्तुति किया जाता है। श्री अगस्त्य जी महाराज सोच रहे हैं कि स्तुति ऐसी किया जाए भगवान शिव जिससे प्रसन्न हो जाए। तो क्या नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, क्या इस प्रकार से इनकी स्तुति किया जाए? क्या अपने गुणों को सुनकर के ये प्रसन्न होंगे? नहीं नहीं, यह वैष्णव का लक्षण नहीं है, संत की यह पहचान नहीं है जो अपने गुणों को सुनकर के प्रसन्न हो जाए। संत का यह स्वभाव नहीं होता। संत का स्वभाव कैसा है? निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, तो परगुण श्रवण सुनत अधिक हर्षाई। अपने गुणों को सुनकर के संकोच करने लग जाएं, नहीं नहीं हम ऐसे नहीं हैं। और दूसरे के गुणों को सुनकर के जो प्रसन्न हो जाए, दूसरे की प्रशंसा सुनकर के जो प्रसन्न हो जाए, यही संत का हृदय है। निज गुण श्रवण सुनत तक चाहिए। अपनी प्रशंसा से संत प्रसन्न नहीं होते हैं, वह तो भगवान का यश सुनकर के प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो श्री अगस्त्य जी महाराज विचार करने लगे कि भगवान शिव परम वैष्णव है, तो मैं यदि इनकी स्तुति करूंगा, इनकी प्रशंसा किया जाए, तो इससे इतनी प्रसन्नता इन्हें नहीं होगी। तो हमें तो वह करना है जिससे इन्हें प्रसन्नता मिले। ये किससे प्रेम करते हैं? बोले राम जी से। तो राम कथा सुनाए जाए इन्हें। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, 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 राम कथा राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। श्री अगस्त्य जी महाराज ने राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए श्री राम कथा को सुनकर के। यह श्रोता का नाम लिया गया। कथा किसने सुनी? बोले भगवान शिव ने। सुनी महेश, सती माता का नाम नहीं लिया गया। अरे कथा तो सती माता ने भी सुनी होगी, वह भी वहीं पर थी, फिर उनका नाम क्यों नहीं लिया गया है? गोस्वामी जी कहते हैं कि सती माता का तन तो कथा में था,
लेकिन मन कथा में नहीं था। और यहां नाम उन्हीं का लिया जा रहा है जिनका मन कथा में है, जो मन से कथा सुनते हैं सावधानी पूर्वक। तो यहां केवल भगवान शिव का नाम लिया है, सुनी महेश परम सुखमानी, केवल महेश ने कथा सुनी है, सती का नाम नहीं लिया, क्योंकि कथा में मन नहीं लग रहा है। कुछ दिन वहां निवास करते हैं भगवान शिव। अगस्त जी ने कथा सुनाई तो भगवान शिव विचार करने लगे कि अगस्त जी ने हमें कथा सुनाई है तो कथा के बदले में कुछ देना चाहिए, कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। श्रोता का धर्म है कि जिसके द्वारा हमने कथा सुनी है भगवान की दिव्य, तो बोले उसे कुछ ना कुछ श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव विचार करने लगे कि अगस्त जी को मुझे दक्षिणा देनी चाहिए, तो मैं क्या दक्षिणा दूं इन्हें? हम यदि अपने मन से दक्षिणा देंगे, हो सकता है इन्हें पसंद आवे कि नहीं आवे, तो इससे अधिक अच्छा तो यह होगा कि ये मुझसे कह दें, मांग लें, फिर मैं वही दक्षिणा इन्हें दे दूं। श्री अगस्त जी महाराज भी चाहते तो हैं कि भगवान शिव के पास में एक ऐसी वस्तु है जो मेरे पास में नहीं है, वो मुझे चाहिए, लेकिन बिना मांगे, मांगना नहीं पड़े, बिना मांगे मिल जाए। ये भारतीय ऋषियों की परंपरा है, मांगते नहीं है ऋषि। श्री अगस्त जी महाराज सोच रहे हैं कि भगवान शिव के पास में भक्ति का खजाना है, भक्ति का वरदान मुझे चाहिए, लेकिन बिना मांगे, मांगना नहीं पड़े। तो यहां पर श्री अगस्त जी महाराज ने मांगा तो नहीं, लेकिन भक्ति के बारे में पूछा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि ने पूछा, भक्ति के बारे में पूछा, मांगा नहीं। भगवान शिव समझ गए कि ये महात्मा अपनी जगह पर तटस्थ है, ये मांगने वाले नहीं है, युक्ति से काम ले रहे हैं, इन्हें भक्ति चाहिए तो मांग नहीं रहे, भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। समझ गए भगवान शिव। तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो कहीं शंभु अधिकारी पाई। ये भक्ति के अधिकारी हैं, अगस्त जी भक्ति के अधिकारी हैं, ऐसा जान लिया भगवान शिव ने। तो अधिकारी को से तो फिर कुछ छिपाया नहीं जाता है, अधिकारी श्रोता जान करके और भक्ति का वरदान भगवान शिव ने अगस्त जी को दिया। परम प्रसन्न हो गए अगस्त जी महाराज, आज धन्य हो गए भक्ति का वरदान पा करके। कुछ दिन वहां निवास किया भगवान शिव ने और अगस्त जी से विदा लेकर के अपने कैलाश को चले। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी।
त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, 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 मुनि संग विदा मांगे मुनि संग विदा मांगे पुरारी। मुनि संग विदा मांगे पुरारी। श्री अगस्त जी महाराज से विदा ली और कैलाश के लिए चले। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। किसने विदा ली? त्रिपुरारी ने। देखिए क्या सिद्धांत है कथा का। भगवान शिव जब आए थे तो शंभु बन करके आए और महेश बन करके कथा सुनी, और जब जाने लगे तो त्रिपुरारी बन करके चले। इसका तात्पर्य कथा में छोटे बन करके आवे और बड़े बन करके जाए, क्योंकि ये कथा किसी को छोटा रहने ही नहीं देती। जो भी इस कथा से प्रेम करेगा महाराज उसके जीवन में महानता आ ही जाएगी, वो छोटा रह ही नहीं सकता। यही संदेश भगवान शिव देते हैं कि कथा में छोटे बन करके आवे और बड़े बन करके जाए। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। साथ में कौन है? बोले दक्ष की बेटी। अब वो विशेषण नहीं है संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी है भवानी है, वो विशेषण अब नहीं दिए गए। अब तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब ये ना तो सती है, ना जगत की जननी है, ना भवानी है। अब क्या है? बोले अब तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष माने चतुर, एक चतुर बाप की बेटी है। कथा नहीं सुनी ना? ऋषि की सरलता का गलत अर्थ हुआ। अब केवल एक चतुर बाप की बेटी को साथ में लेकर के भगवान शिव जा रहे हैं, और भगवान शिव के मन में तो वो भाव उठ रहा है, आहा, जिनकी मैं कथा सुन करके आया हूं, उनका यदि मुझे दर्शन हो जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। और कथा कहते ही उसे हैं जिसको सुनने के बाद में भगवान से मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाए। हमारे मन में भगवान से मिलने की उत्कंठा, आह, जो इतने दयालु हैं, जो ऐसे भक्त वत्सल हैं, उन प्रभु का हमें दर्शन हो जाए। भगवान से मिलने की उत्कंठा यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की कथा, ये कथा ही हमें भगवान से मिलाती है, क्योंकि कथा में भगवान के गुणों को सुना जाता है, और जिसके गुण हम सुनते हैं, जिसकी प्रशंसा सुनते हैं, तो उसको देखने की भी इच्छा होती है। इसलिए हमारे मन में लालसा उत्पन्न करने वाली कथा है। आज भगवान शिव कथा सुनकर के जा रहे हैं तो मन में ये भाव उठ रहा है, मिल जाओ राम तरस रही आँखियां, मिल जाओ राम तरस रही आँखियां, मिल जाओ तरस रही आँखियां, मिल जाओ राम तरस रही आँखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां,
मिल जाओ राम। तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। राम तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। तरस रही अखियाँ, मिल जाओ तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। राम मिल जाओ राम, राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ। पावन हेतु पतित पावन को, 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 सावन जैसी बरस रही अखियाँ, सावन जैसे बरस रही अखियाँ, सावन जैसी बरस रही अखियाँ, सावन जैसी बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। तरसे रही अखियाँ, मिल जाओ राम। तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। तरस लगी अखियाँ, बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम। तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। आ आ बसल है नाम तिहारो, भक्त वत्सल है नाम तिहारो, आकर अपनो बिरद संवारो, आकर अपनो बिरद समारो, आकर अपनो बिरद संवारो,
कर अपनो बिरद समारो। ये सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ ना तरस रही मिल जाओ ना। तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, मिल जाओ ना तरस रही अखियां, मिल जाओ ना तरस रही अखियां, मिल जाओ ना। भोलेनाथ के मन में ये भाव उठा है, प्रभु दर्शन हो जाता। भगवान तो हृदय का भाव देखते हैं। भगवान का अवतार हो चुका है। जिस वन से निकल करके भगवान शिव जा रहे थे, उसी वन में भगवान श्री राम जी अपनी लीला कर रहे थे, वनवास की। तो भगवान का अवतार तो हो चुका है। हृदय में जो राम जी बैठे हैं, उन्होंने शंकर जी से कहा, बोले बाबा हमारा अवतार तो हो चुका है, तो आप आ जाइए, दर्शन कर लीजिए। भगवान शिव कहते हैं, प्रभु मैं आऊंगा, आपको प्रणाम करूंगा, तो सारी दुनिया जान जाएगी कि आप भगवान हैं। अभी आप मनुष्य बन करके आए हैं, लीला कर रहे हैं, तो जब मैं आपको वंदन करूंगा तो सारी दुनिया जान जाएगी कि ये भैया मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान हैं, जिन्हें भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रभु आपका भेद खुल जाएगा, सारी दुनिया जान जाएगी। राम जी ने कहा, भोलेनाथ हमारा जान लेना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। हमारी माया जल्दी से हमें जानने नहीं देती है। भगवान शिव ने कहा, आपकी माया क्या करेगी? राम जी ने कहा कि भोलेनाथ सारी दुनिया को तो बाद में जनाना, पहले अपनी धर्म पत्नी सती को ही जना लो तो जाने। और फिर भगवान श्री राम जी ने ऐसी लीला की जो महाराज बड़े बड़े भी भ्रम में पड़ जाएं। जो परमात्मा सत्य स्वरूप है वो असत हिरण के पीछे भागने लगा। जो आनंद स्वरूप है वह भगवान रोने लगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नेनी। पशु पक्षियों से पूछने लगे श्री जानकी जी के लिए। ऐसी लीला भगवान ने किया। भगवान शिव ने राम जी को देखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भरी लोचन, नेत्र भर करके भगवान शिव ने श्री राम जी का दर्शन किया, लेकिन दूर से, पास में नहीं गए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमे जान न कीन चिन्हारी। कुसुमे जान न कीन चिन्हारी। बुरा समय जान करके पहचान नहीं किया, पास में नहीं गए। अच्छा मान लिया जाए कोई हमारा मित्र हो,
और उसके ऊपर यदि कोई संकट आ जाए तो क्या ऐसी स्थिति में उसके पास में नहीं जाना चाहिए? पास में तो जाना चाहिए। राम जी और शिव जी के बीच में एक नहीं, दो नहीं, तीन संबंध है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, एक दूसरे के सेवक भी हैं, एक दूसरे के सखा भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं। तो ये तीन संबंध राम जी के साथ में हैं, शंकर जी के। और आज यदि राम जी के जीवन में संकट